प्रिय मित्रों, आज सभी लोग देख रहे हैं दिया सरकार चैनल के माध्यम से पंडित अश्विनी कुमार पांडे की वाणी से आज श्रवण करेंगे श्री रामचरितमानस। ये मानस कलयुग में भवसागर को पार करने वाला एक प्रसंग है, क्योंकि हमारे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नामोय धारा। अरे कलयुग केवल नामोय धारा, सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा। इस कलयुग में सिर्फ परम पूज्य महाराज जी ने बताया है कि नाम ही सर्वश्रेष्ठ होगा। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि प्रभु के चरणों में अपना कीमती समय 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट अवश्य देना चाहिए, क्योंकि हर एक कार्य जो भी इस समय हो रहा है वो ऊर्जा के बगैर तो हो नहीं रहा, और ऊर्जा का जन्म देने वाला, ऊर्जा को जन्म देने वाला भी कोई ना कोई है। अगर कोई बल्ब जल रहा है तो उसके पीछे भी विद्युत की ऊर्जा है ना। अगर ये शरीर आपका चल रहा है तो आपके पीछे भी आत्मा रूपी ऊर्जा लगी हुई है, और आत्मा के पीछे भी परमात्मा रूपी ऊर्जा लगी हुई है। तो उस परमात्मा को हमें याद करना चाहिए, जिसने इस धराधाम पर भेजा उसका गुणगान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो लोग जीवन में प्रभु का स्मरण नहीं करते वो कौवे के समान है, ये हमारी मानस कहती है। इसलिए आप सभी लोग 2 मिनट का समय देकर के मानस को ग्रहण करें। मानस में 2-4 बातें ऐसी हैं कि जीवन में कठिन से कठिन समय चल रहा है, जीवन में कठिन से कठिन समय चल रहा हो, तब भी आप निकल सकते हैं। अब ये मानस आपको ऐसा मार्ग देगी जो सभी मार्गों से सुलभ है। इस समय नौजवान भटक रहा है, उसे भटकने के लिए सिर्फ रामचरितमानस को आदर्श मान करके पढ़ना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है जो इस मानस के अंदर नहीं है। इस मानस के अंदर नहीं है। आपके जीवन से जुड़ी हर एक परिस्थिति का पहलू प्रभु ने इसमें रचित कर दिया। हर एक पहलू के आपके रचना कर दी गई है, तब भी आपको सुनने, समझने और पढ़ने तीनों में यह आसान है। अन्य धर्मशास्त्र हमारे
संस्कृत में है, लेकिन इसे परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के हिसाब से ही बना दिया। इसमें करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदी साहित्य के ज्ञान से आपको पढ़ना है। यह ऐसा विषय है, बहुत ही सरल शब्दों में है, इसलिए इस मानस को अवश्य ग्रहण करें। आइए हम आज प्रसंग की ओर चलते हैं। प्रसंग हमारा राजा जनक के यहाँ से विवाह संपन्न होने के पश्चात प्रभु हमारे श्री रामचंद्र जी महाराज अब अयोध्या को लौटने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, कन्या की आज विदाई हो रही है। परम पूज्य महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हुए मैं अपने परम पूज्य महाराज श्री बाबा दिया सरकार से अनुग्रह करूंगा कि बाबा इस कथा को मेरी जन जन तक पहुंचाएं, और परम पूज्य महाराज श्री वीर बालाजी सरकार से अनुग्रह करूंगा कि आकर के इस कथा को श्रवण करें। प्रभु आइए अब हम उस प्रसंग की ओर चलेंगे जहां हमारी रामचरितमानस है। कवन सो काज कठिन जग माही, हाँ कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। आइए दोहा संख्या 338 से शुरुआत करते हैं इस मानस के विषय की। प्रेम विवश परिवार सबू, हर जानी सुलगन नरे, कुंवरी चढ़ाई है पालकिन, सुमिरय सिद्ध गले, भैया सारा परिवार प्रेम के विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण किया और कन्या को पालकियों पर चढ़ाया। तो क्या लिखा आगे मेरे महाराज जी ने, अरे बहुविधि भूप सुता समुझाई, अरे बहुविधि भूप सुता समुझाई, अरे नारी धर्म कुल रीति सिखाई, अरे दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक के प्रिय सिय केरे, अरे सिय चलत व्याकुल पुरवासी, अरे सिय चलत व्याकुल पुरवासी, अरे होई सगुन शुभ मंगल राशि, अरे भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। भैया राजाओं ने पुत्रों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें नारी धर्म भी बताया। नारी धर्म
सीता जी के जो प्रिय सेवक भी थे उनको भी साथ में महाराज जी ने विदा किया। अरे समय बिलो की बाजने बाजे भैया, हाँ समय बिलो की बाजने बाजे, अरे रत गज बाजी बराती न साजे। हाँ दशरथ विप्र बोली सब लीन है, हाँ दशरथ विप्र बोली सब लीन है, अरे दान मान परिपूर्ण कीने। इस समय को देखकर बाजे भी बाजने लगे, रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, आगे हाँ चरण सरोज धूरि धरि सीसा। अरे भैया, अरे मुदित महीपति पाई सीसा, आज सुमीर गजानन कीन पयाना, हाँ सुमीर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, हाँ कवन सुकाज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। आगे क्या लिखा, सुर प्रसून बर सही हरसी, अरे करही अपछरा गान, चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। अरे नप कर विनय महाजन फेरे, हाँ नप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मागने तेरे। अरे भूषण बसन बाज गज दीन है, अरे भूषण बसन गाज गज दीन है, अरे प्रेम पौष ठाड़ है सब कीन है। अरे बार बार बिरदावली भासी, क्या लिखा, अरे बार बार बिरदावली भासी, अरे फिरे सकल राम ही उर राखी, अरे बहुर बहुर कौशलपति कहीं, अरे जनक प्रेम बत फिर न चाही। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति का बखान कर रहे, कौन, बाजा वाले। अरे पुनि कहा, आगे क्या लिखा, पुनि कहा भूपति वचन सुहाए, अरे पुनि कहा भूपति वचन सुहाए, अरे फिर महिष दूर बढ़ी आए। अरे राव बहोरी उतर बैठाड़े, आ प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े। हर तब विदेह बोले कर जोरी, और राजा जनक जी ने दोनों हाथ जोड़ करके क्या कह रहे हैं, और तब विदेह बोले कर जोरी, अरे बचन सने सुधा जन बोरी। अरे करो कवन विधि, हाँ करो कवन विधि विनय बनाई, अरे महाराज मोहिदीन
संसार का कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो मेरे बालाजी सरकार नहीं कर सकते। तो क्या लिखा आगे, कौशलपति समधी सजन। भैया अरे कौशलपति का वो समधी सजन, अरे सन्माने सब अरे मिलन परस्पर विनयति, प्रीत न हृदय समाती। अरे मुन मंडली है जनक सिर नावा, या आशीर्वाद सब सन पावा। और सागर पुण्य भेटे जा माता, और रूप शील गुण निधि सब भ्राता। अरे जोरी पन करूह पानी सुहाए, जोड़ी पन करूह पानी सुहाए। अरे बोले बचन प्रेम जन जाए, राम करो के ही भांति प्रशंसा। हाँ राम करो के ही भांति प्रशंसा। अरे मुनि महेश मन मानस हंसा, अरे करही जोग जोगी जही लागी। करही जोग, अरे करही जोग जोगी जही लागी। को मोह ममता मद त्यागी, अरे व्यापक ब्रह्म लघु अविनाशी। हाँ व्यापक ब्रह्म लघु अविनाशी। अरे चिदानंद निर्गुण गुण राशि। अरे मन समेत जेहि जान न बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी। अरे महिमा निगम नेति कही कही, अरे ज्योति काल एक रस रही। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे नयन विषय मो कहूँ भयऊ, अरे सो समस्त सुख मूल। अरे सबई लाभ जग जीव कहा, भय ईस अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवन को सब लाभ ही लाभ है। अरे सब ही भांति मोहि दीनी बड़ाई, आज सब ही भांति मोहि दीनी बड़ाई। अरे निज जन जान लीन अपनाई, अरे हो ही सहस दस सारद से साहा। अरे हो ही सहस दस सारद से साहा। अरे करही कल्प कोटिक भरी लेखा, मोर भाग राउर गुण गाथा। हाँ मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। अरे मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, अरे मैं कछु कहूँ एक बल मोरे। हाँ तुमरी जो स्नेह सुठी थोरे, अरे बार बार मांगू कर जोरे। मन परिहर चरण जन भोरे,
सुनि बारे बचन प्रेम जन पोसे पूरन काम राम परितोषे। हर करि बार विनय ससुर सन माने, हाँ करि बार विनय ससुर सन माने। पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने, हर बिनती बहुरी भरत सन कीनी। हर मिल प्रेम पुण्य आशीष दीनी। कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु वशिष्ठ जी और गुरु विश्वामित्र जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। अरे कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। क्या लिखा आगे? हर मिले लखन रिपु सूदनहि, दीन आशीष मही। भय परस्पर प्रेम बस, फिर ना वही सी। हर कवन तो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाई। अरे बारे बार कर दिन बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। गहे चरण गहे, हाँ जनक गहे कौशिक पद जाई। चरण रेणु सिर नयन लाई, हर सुनि मुनीस बर दर्शन तोरे। सुन मुनीस दर्शन बर तोरे, अरे अगम कछु प्रतीति मन मोरे। अरे जो सुख सुजस लोकपति चाहई, करत मनोरथ सकुचत आहई। क्या लिखा आगे? अरे सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, अरे सब सिद्ध तव दर्शन अनुगामी। अरे कीन विनय पुन पुन सिर नाई, फिरे मही सुआसिसा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन से अनुगामी हो गई। आज सोचिए, अगर जनकपुर में भगवान राम के स्वयं साक्षात दर्शन हो जाए तो फिर किस बात का भय। जो नाव चलाने वाला ही स्वयं मिल जाए तो फिर चिंता किस बात की कि आप सागर नहीं पार हो सकते हैं। तो क्या लिखा आगे उन्होंने, मेरे महाराज जी ने? चली बारात निशान बजाई, हाँ चली बारात निशान बजाई। हर मुदित
मुदित छोट बड़ सब समझाई। भैया फिर दोबारा इसे सुने। हाथ चली बारात निशान बजाई, हाँ मुदित छोट बड़ सब समुदाई। अरे राम ही निरखि ग्राम नर नारी, अरे पाई नयन फल हो ही सुखारी। कोई भी ऐसा उस समय समुदाय नहीं था जिसने प्रभु के लिए रोया ना हो। कवन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं हो ही तात तुम पाई। भैया बीच बीच सुनते रहे तो क्या लिखा आगे। अरे बीच बीच मर बास करी, अरे मगलो गन सुख दे। आय अवध समीप पुनीत दिना, अरे पहुंची आई जने। बीच बीच में सभी को सुख देती हुई ये बारात अवधपुर के समीप आ गई। अरे हने निशान बरबाजे, हने निशान पनम बरबाजे, मेरी शंख धुनि है गए गाजे। अरे झांझी बिरो डिंडिमी सुहाई, हाँ झांझी बिरो डिंडिमी सुहाई। अरे सरस राग बाजे सहनाई, अरे पुरजन आवत यकन बराता, हाँ मुदित सकल पुल कावली गाता। अरे निज निज, हाँ निज निज सुंदर सदन सवारे, हाँ हाट बाट चौहट पुर द्वारे। हाँ गली सकल अर गजा सिंचाई, हाँ गली सकल अर गजा सिंचाई। अरे जहाँ तहाँ चौके चारू पुराई, हाँ बना बाजार न जाई बखाना। अरे तोरन के तू पताक बिताना, अरे सबल सफल पूग फल कदली रसाला। अरे रोपे बकुल कदम्ब तमाला, हर लगे सुभग तर पर सत धरनी। मन में आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी केला आम मौल श्री कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए भगवान के अवसर पर, और वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी बड़ी सुंदर कारीगरियों से बनाए गए हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, अरे जो नहीं हो ही तात तुम पाही। संसार का सभी कार्य मेरे बालाजी सरकार कर सकते हैं, इसलिए बालाजी सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। विविध भांति मंगल कलश, अरे गृह गृह रचे सवार। अरे सुर ब्रह्मादि सिहाई सब,
अकबरपुरी निहार। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। इसी के साथ समय को देखते हुए मानस को हम यही विश्राम देंगे। दोहा संख्या 344 तक आज हम लोग श्रवण कर चुके हैं। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोले परम पूज्य महाराज श्री दिया सरकार की। बोले सियावर रामचंद्र की।